अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज अव्वल तो आपसे माजरत करेंगे, आज सुबह वीडियो हम नहीं कर सके, वकला कन्वेंशन था आज, और सारा दिन उसी में मसरूफ रहे। अब थोड़ा सा वक्त मिला है तो हमने सोचा एक वीडियो करते हैं और आपको बताते हैं कि आज हमने वकला कन्वेंशन में क्या देखा। आल पाकिस्तान वकला जो थे वो आज शरीक हुए इस कन्वेंशन में। एक बड़ी तादाद थी। जिस हॉल में, जिस ऑडिटोरियम में ये कन्वेंशन हो रहा था, वहां पर एक मौके के ऊपर तो तिल धरने की भी जगह नहीं थी। तो इस सेंस में कि लोग कितनी बड़ी तादाद में उस कन्वेंशन में शरीक हुए, वो कन्वेंशन बाकायदा तौर पर हम उसको कामयाब करार दे सकते हैं। मगर साथ ही कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपको बताएंगे। बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात ने आज उस कन्वेंशन में न सिर्फ शिरकत की है बल्कि दबंग किस्म के खिताबात किए हैं। बदकिस्मती के साथ मीडिया पर तो कुछ चल नहीं सका। हम आपके साथ कुछ जो हो डिटेल्स हैं चीदा चीदा वो रखेंगे और बताएंगे कि आज इस जो कन्वेंशन है इसमें से निकला क्या है, और बुनियादी तौर पर अब 90 रोज के अंदर जो इंतखाबात हैं उसका कह दिया गया है। एक करारदाद बड़ी अहम मंजूर की गई है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब ने आज बड़ा ही एक दबंग आप कह सकते हैं खिताब किया है। इसके अलावा सरदार लतीफ़ खान खोसा जो कि जाने जाते हैं अपने दबंग खिताब की वजह से, उन्होंने भी आज हस्बे मामूल बड़ा दबंग और बड़ा आप कह सकते हैं कि सख्त किस्म का खिताब किया है। कुछ अहम बातें उन्होंने कही हैं, कुछ कड़वी बातें कही हैं, और कोशिश करेंगे तमाम आपके सामने रखने की कोशिश करें, क्योंकि वक्त की किल्लत है तो हर चीज़ तो शेयर नहीं हो सकती। मेरे पास ये आप देख सकते हैं कि एक अंबार है दस्तावेज़ात का, जो मैंने नोट्स लिए हैं वो मैं आपके साथ रखूँगा, चीज़ें आपको बताऊँगा। अगर हम पहले आ जाएँ, सीनियर कानूनदान है हामिद खान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा भी हैं। उन्होंने आज एक बात कही। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने 76 सालों से अदलिया को इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये अब साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और वो बड़े ही दबंग पहले भी बात करते हैं। आज उन्होंने बड़ी खुलकर बातें की। उन्होंने कहा कि 76 सालों से जो हमारी अदलिया है उसको इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस्तेमाल कर रही है, और जो अदलिया है वो छोटे छोटे मफादात के लिए इस्तेमाल होती रही है। फिर उन्होंने यहाँ पर एक वजाहत की। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा अदलिया है, चीफ जस्टिस बंदयाल की जो अदलिया है, मेरा निशाना वो नहीं है, मैं माजी की बात कर रहा हूँ। मौजूदा अदलिया के अंदर भी कुछ कमजोरियां हैं, उस पर मैं आता हूँ। अब जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, इनकी जो अदालत है, इसने एक फैसला दिया, बड़ा सख्त फैसला और बहुत ही जुर्रतमंदाना फैसला दिया। न सिर्फ इंतखाबात का कहा बल्कि तारीख दी, पूरा शेड्यूल जारी किया। बावजूद इसके अदालत के उस फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। अब वो ये कहते हैं कि हकीकत है ये भी कि हमारी जो अदलिया है उसमें वाज़ेह कमज़ोरी हमें दिख रही है, और कम अज़ कम मुझे तो नज़र आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट को अब चाहिए कि वो अपने अदालती फैसले के खिलाफ, जो आप कह सकते हैं जो अदालती फैसला है उस पर जो अमल दरामद नहीं हो सका, उस पर कोई कार्रवाई करे। देखते हैं इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इनको कैसे एड्रेस करते हैं। साबिक एडवोकेट जनरल अहमद अवैस साहब ने यहाँ पर कुछ बातें की और बड़ी अहम बातें की। उन्होंने एक तो शेर व शायरी जो है वो बड़ी खूब की, मगर हम आपके पास नोट्स ही आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि आइन की बहाली, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब इस कौम की किस्मत के फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के आइन को बचाना है, क्योंकि पाकिस्तान का कयाम आइन की बालादस्ती से मशरूत है। फिर उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान को कानून की हकमियत से हटाकर फस्तायत के निज़ाम की तरफ ले जाया जा रहा है। राजा जावेद अब्बास साहब हैं, जो साबिक सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। उन्होंने कहा कि आज जो पाकिस्तान की सरजमीन है वो बेआइन हो चुकी है, अदालतें बेख्तियार हो चुकी हैं और सिविल ऑर्डर खत्म हो चुका है। अहला ओहदों पर बैठे हुए लोगों से गुजारिश है कि वो आर्जी मनसब लेकर बैठे हैं। मनसब तो आना जाना है, कम अज कम नजर सानी करें, और क्या कुछ करना है आपने इस मुल्क के साथ। शेख एहसनुद्दीन इफ्तिखार चौधरी साहब के राइट हैंड मैन समझे जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, सब बेतौकीर हो चुकी हैं, सब अदालतें जलील और रुस्वा हो चुकी हैं। आम शहरियों का इन अदालतों पर एतमाद खत्म हो चुका है। फिर आते हैं तौफीक आसिफ साहब की जाने।
अब जिनका नाम ले रहा हूँ ये बड़े नामवर वकला हैं, बड़े सीनियर वकला हैं, और उनकी आप टोन चेक कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा लें किस हद तक गम गुस्सा है वकला बरादरी में। तौफीक आसिफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात हैं इनकी असल जिम्मेदार अदलिया है, और जजेस में तकसीम को भी उन्होंने जिम्मेदार करार दिया है। फिर तौफीक आसिफ साहब कहते हैं कि हमने पहली दफ़ा देखा है कि पार्लियामान के अंदर अवाम की आवाज़ को दबाने के लिए कानून साजी की गई है। वो पार्लियामान जिसको अवाम मुंतखब करते हैं, वो पार्लियामान उसी अवाम की आवाज़ दबाने के लिए कानून साजी करती नजर आई है। फिर वो ये कहते हैं कि आम शहरियों के दबाने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी एक्ट जैसे कवानीन बनाए गए। और यहाँ पर इसके बाद एक और इंस्टेंस हुआ जब ये तकारीर हो रही थी, तो जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कॉन्फ्रेंस है इसके दौरान अचानक से इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगे, और ना सिर्फ नारे लगे बल्कि जो ऑडिटोरियम था वो इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा, और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ये नारे लगते रहे। और अचानक से फिर जो स्टेज सेक्रेटरी थे उन्होंने उन वकला को रोका और उनसे कहा कि प्लीज़ यहाँ पर सियासी नारेबाजी ना करें, हम ये पैगाम नहीं देना चाहते कि हम किसी एक सियासी जमात से वाबस्ता हैं, हम पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहे हैं, और बेहतर है कि हम इसको सियासत से पाक रखें। और फिर उसके बाद बाबर अवान साहब की जानिब आते हैं। बाबर अवान साहब जो कि अक्सर इस तरह की तकारीब में नहीं जाते, आज वो भी आए, और उन्होंने आज बड़ा ही एक जोशीला खिताब किया है, और उसमें उन्होंने एक सवाल किया है, अपना मासूमाना सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी कौम की बेटियां, ये 9 मई के वाक़यात में जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान को गिरफ़्तार कर रखा है और अदालतों में पेश किया जाता है, उनको रिहा नहीं किया जा रहा, उनकी ज़मानतें नहीं हो रही, वो उनके बारे में कह रहे हैं कि हमारी कौम की बेटियां 5 महीने से ज़मानत के इंतज़ार में बैठी हैं। सुप्रीम कोर्ट से सवाल करता हूं कि आप किस चीज़ के इंतज़ार में बैठे हैं। फिर यहाँ पर बाबर अवान साहब ने कहा कि मुझे किसी ने कहा नए पाकिस्तान का नक्शा 3 सत्रों में खींचा जा सकता है। एक, जिसने मुल्क में बिजली महंगी की वो आज कहाँ है? जवाब मिला वो लंदन में है। जिसने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की वो कहाँ है? जवाब मिला वो आजकल अंदर है। फिर भारतीय पायलट अभिनंदन को रूल ऑफ लॉ मिला, वो कहाँ है? जवाब आया वो इंडिया में है। और जिसे रूल ऑफ लॉ नहीं मिला वो आजकल अटक जेल में है, यानी इमरान खान साहब। फिर अब आते हैं लतीफ़ खान खोसा साहब की जानिब। सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में आइन की कोई अमलदारी नहीं है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की जाती है और कोई कुछ नहीं करता। मैं चीफ जस्टिस बंदयाल से कहता हूँ इस वक्त के वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम, वजीर कानून, वजीर खजाना समेत 5 लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, बेशक चंद सेकंड्स की ही सजा सुना दें, अदालत की बर्खास्तगी तक ही सजा सुना दें, मगर सुनाएं जरूर। और उसके बाद देखें कोई भी अदालती फैसले की तौहीन करने की जुर्रत नहीं करेगा। अब आते हैं जो एतजाज अहसन साहब हैं उनके खिताब की तरफ। एतजाज अहसन साहब ने आज अव्वल तो अपने खिताब में ये कहा, जब उन्होंने ये बेसिकली उनका वीडियो लिंक पर एक पैगाम चला था, वो वहाँ पर नहीं थे, उसमें उन्होंने कहा कि मैं पहले तो आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि ईमान मजारी, शीरी मजारी की जो साहबजादी हैं, जो वकील हैं, उनको एक दफ़ा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। और उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ़ की कि वो बड़ी बहादुर बच्ची है और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी है, और वो मुस्कुराते हुए उसने फिर आज अपनी गिरफ्तारी दे दी है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस कन्वेंशन को उसके नाम से मंसूब करें। आज़ान हो रही है, मुझे सिर्फ 2 मिनट आप दे दें, माजरत चाहता हूँ। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए मैं अपनी वीडियो कंक्लूड कर लेता हूँ। एतजाज अहसन साहब ने एक तो ये कहा कि ईमान मजारी साहब के नाम से मंसूब करें, और फिर उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से कुछ कहना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस साहब, आपके दिन थोड़े रह गए हैं, आपने अभी कई फैसले देने हैं, खुदारा इनको छोड़ना नहीं है। बैरिस्टर एतजाज अहसन ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब फौजी अदालतों के केस का फैसला करें। मैं कहता हूँ आपको वो फैसला, आपका ये फैसला फौजी अदालतों का रिवायत बना देगा।
बेशक फैसला हमारे खिलाफ करें मगर करें जरूर। कौम को पता चलना चाहिए कि कौन मोहतरम जज जस्टिस कार्नेलियस की पैरवी कर रहा है और कौन सा जज जस्टिस मुनीर के मिरास लेकर चल रहा है। आज पाकिस्तान के आइन पर हमले किए जा रहे हैं और अदालतों को बेतौकीर किया जा रहा है। फैसले देने के बाद चीफ जस्टिस साहब आप घर चले जाएं और आराम करें, कोई आपको कुछ नहीं कह सकेगा। ये अब बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब का जो खिताब है, इसमें अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए बहुत सारे पैगाम हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब जो हैं, उन्होंने आज की जो अपनी तकरीर है उसमें ओवरऑल तमाम ही चीज़ों को इंडोर्स किया और बाद में उन्होंने इस मामले को कंक्लूड किया। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट, आज आबिद ज़ुबैरी साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं और पाकिस्तान बार कौंसिल, उनके दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो एक दफ़ा फिर बदकिस्मती के साथ खुलकर सामने आए हैं और अफसोस का इजहार किया आबिद ज़ुबैरी ने कि मेरे बार बार बुलाने पर भी पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आए। अगर मुझे वो बुलाएंगे तो मैं उनके पास ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मैं वकला को यूनिफाई करना चाहता हूँ और पाकिस्तान में जो आइन है उसकी बालादस्ती के लिए एक जदोजहद हमने शुरू की है। और मैं चाहूँगा कि तमाम वकला एक साथ यकजा होकर इस आवाज़, हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ में लाएँ। बदकिस्मती ये हुई है कि आज 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख का तो कह दिया है या इंतखाबात का कह दिया गया है, मगर वकला तहरीक का ऐलान आज नहीं हो सका। अजानें हो रही हैं और मैं काफ़ी गुस्ताखी ऑलरेडी कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।